नौसेना प्रमुख एडमिरल डीके जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आज ही मुंबई के पास समुद्र में पनडुब्बी सिंधुरत्न में एक हादसा हुआ जिसमें 7 नौसैनिक जो घायल हुए हैं और 2 नौसैनिकों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इसी हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एडमिरल डीके जोशी ने इस्तीफा दे दिया है और आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो नौसेना चीफ डीके जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। सिंधुरत्न पनडुब्बी हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जोशी ने यह कदम उठाया। रक्षा मंत्रालय ने जोशी के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। देश के इतिहास में पहली बार किसी नेवी चीफ ने इस्तीफा दिया है। मुंबई के पास सिंधुरत्न पनडुब्बी हादसा हुआ। इसमें नौसेना के 7 अफसर घायल हुए और 2 नौसैनिक अभी भी लापता हैं। तो नौसेना का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। पिछले कुछ महीनों में यह दूसरा पनडुब्बी हादसा है। एडमिरल डीके जोशी ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। डीके जोशी का 31 जुलाई 2015 तक का कार्यकाल था और अब डीके जोशी की जगह वाइस एडमिरल रॉबिन धोवन कार्यभार संभाल रहे हैं। और हम सीधे रुख करेंगे मुंबई से। मेरे सहयोगी सिद्धांत हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही न्यूज रूम से अमित कुमार हमारे साथ मौजूद है। अमित, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, देश के इतिहास में पहली बार जब कोई नौसेना प्रमुख इस्तीफा दे रहा है, किस तरीके से देखा जाए इस इस्तीफे को? देखिए, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि पिछले अगर 7 से 8 महीने के पूरे काम को देखें तो उस दौरान करीब 10 बड़े हादसे नेवी में हो चुके हैं। सिंधु रक्षक पूरा डूब चुका था, डूब गया। इसके अलावा सिंधु घोष, इसके अलावा आईएनएस बेतवा, आईएनएस इसके अलावा जो बहुत बड़ा पनडुब्बी जैसा कि सिंधुरत्न के साथ हादसा हुआ, इस लगातार इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं पूरी नेवी सिस्टम को पूरा हिला दिया था। और इसके बाद जोशी साहब के साथ, जो कि नेवी चीफ है, उन पर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इस तरह के हादसे लगातार क्यों हो रहे हैं। यहां तक कि वेस्टर्न नेवल कमांड के जो चीफ है, वहां पे जो हेड है, उन्हें भी सम्मन किया था दिल्ली और उन्हें उनसे ये पूछा गया था कि इस तरह के हादसे पर रोक क्यों नहीं लग रही है, आखिर इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन सब के बावजूद जिस तरह के नैतिकता दिखाई है, जिस तरह से नैतिकता दिखाते उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है। क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, कई दुर्घटनाएं हुई, कई नौसैनिकों के, इसके अलावा दूसरे फोर्सेज में लोगों की जाने गई है, लेकिन इस तरह कदम किसी चीफ ने नहीं उठाया था। लेकिन निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात है जिस तरह से उन्होंने इस पूरे घटना की जिम्मेदारी ली है और उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। सरकार नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा जो एडमिरल डीके जोशी की तरफ से दिया गया, इस्तीफा मंजूर कर लिया गया रक्षा मंत्रालय की तरफ से। सिद्धांत, अभी कुछ वक्त पहले मरम्मत करके ये जो सिंधुरत्न पनडुब्बी है, ये नेवी को सौंपी गई थी और फिलहाल ऑपरेशंस की इजाजत भी नहीं दी गई थी। अभी सिर्फ टेस्टिंग पीरियड में ही था। हादसा कैसे हुआ कुछ पता चल पाया? और जो 2 नौसेना के अफसर जिनका कोई अता पता नहीं था, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए, आपको बता दें, ये तो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की जब गठित होती है उसके बाद ही रिपोर्ट आती है, जैसे कि सिंधु रक्षक के मामले में हमने देखा। पर अगर अभी तक की प्राइमा फेसी बात करें, जो सूत्रों से खबर मिली है उसके हिसाब से जो फॉरवर्ड बैटरी थी उसमें उसमें आग लगी, जिसके बाद जो रिसाव होता है गैस का आग बुझाने के लिए, जो वो रिसाव शुरू हुआ तो कंपार्टमेंट, जो तीसरा कंपार्टमेंट था जहां यह हादसा हुआ, वहां मौजूद उस वक्त 7 लोग थे। 7 लोगों का दम घुटने लगा, उनको सांस लेने में उनको दिक्कतें आने लगी, जिनमें से 5 लोगों को एयरलिफ्ट करके आईएनएस अश्विनी, जो कि नेवी का ही अस्पताल है, वहां पर भर्ती कराया। बाकी 2 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। पूरा जो मामला है, क्या हुआ और आखिर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, ये जब बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसी के बाद पता लगेगा। फिलहाल आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए